माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सृष्टि में कुछ भी उनके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उनमें आ जाती है। देवी पुराण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान शंकर ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था। ये कमल पर आसीन है और केवल मानव ही नहीं बल्कि सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, देवता और असुर सभी इनकी आराधना करते हैं। संसार में सभी वस्तुओं को सहज और सुलभता से प्राप्त करने के लिए नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। भगवान शिव ने भी सिद्धिदात्री देवी की कृपा से तमाम सिद्धियां प्राप्त की। इस देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। इस देवी की पूजन, ध्यान, स्मरण हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हैं और अमृत पथ की ओर ले जाते हैं। माँ सिद्धिदात्री की कथा। एक बार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या की और उन्हीं की कृपा से भोलेनाथ को सभी तरह की सिद्धियां प्राप्त हुई। इस कारण भगवान शिव का एक रूप अर्धनारीश्वर कहलाया, जिनमें वो आधे शिव और आधे शक्ति के रूप में विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि माँ सिद्धिदात्री की आराधना के बिना किसी भी देवी देवता की पूजा पूरी नहीं होती। देवी सिद्धिदात्री हिमालय पर्वत के शिखर पर निवास करती है और वे सभी सिद्धियों की रक्षा करती है। उनकी कृपा से भक्तों को ज्ञान, बुद्धि, धन और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो भक्त नवरात्रि के 9वें दिन सच्चे मन से माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं और उनकी कथा का पाठ करते हैं, उन्हें जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहने पूजा स्थल पर माँ सिद्धिदात्री की प्रतिमा स्थापित करें। माँ के समक्ष घी का दीपक जलाएं और विधिवत पूजा करें। इसके बाद शांत मन से माँ सिद्धिदात्री की कथा का पाठ करें या फिर किसी पुरोहित से सुने। कथा पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से सुने। कथा समाप्त होने के बाद माँ की आरती करें और भोग अर्पित करें। पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। जो लोग ऐसा करते हैं, माँ की कृपा उनके सभी कष्टों का अंत करती है।